बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग रेसिपी। तो आज मैं अरवी की रेसिपी लेकर आई हूँ। मैं आपको बताऊँगी कि अरवी अंदर से कच्ची क्यों रह जाती है। चले बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ मैंने 1 केजी अरवी ली थी, जिसको छीलकर काट कर मैंने इसके अंदर आटा शामिल कर दिया था। 2 से 3 टेबलस्पून हाथों से अच्छे तरीके से मलना है हमने। इस वजह से ये किया है, जौन सी इसके ऊपर लेस होती है जिस वजह से सही पकती नहीं। मैंने इसे खुले पानी से अच्छे तरीके से धोना है। और यहाँ देखिए, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, जौन सी अरवी की लेस थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए, आपने इसे खुले पानी में अच्छे तरीके से धोना है। और यहाँ अब कढ़ाई के अंदर हम डालेंगे 1 बड़ा कप। यहाँ मैंने घी का लिया है, क्योंकि हमने अपनी अरवी को फ्राई करना है। इस वजह से यहाँ हम घी को गर्म कर लेंगे। यहाँ मैंने अपने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। यहाँ हमारा घी जौन सा है वो गर्म हो चुका है। यहाँ अब हम इसी घी में ऐड कर देंगे अपनी अरवी को। यहाँ मैंने कपड़े में डालकर इसे अच्छे तरीके से खुश्क कर लिया था। यहाँ हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे तकरीबन 5 से 6 मिनट तक। आप देख सकते हैं इसका कलर जौन सा है वो काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप भी इस तरीके से बनाएंगे तो आपकी भी रेसिपी बहुत अच्छी तैयार होगी। आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिए। और यहाँ अब हम अपनी अरवी को फ्राई कर लिया है। यहाँ हम निकाल लेंगे एक बर्तन में। और यहाँ देखिए, हमने अपनी कढ़ाई में से अपनी अरवी को निकाल कर ये देखिए साइड पर रख देंगे। ये आप देख सकते हैं। और यहाँ हमने जौन सा घी डाला था 1 कप, उसमें से हम 1 चम्मच घी का निकाल लेंगे। हम कम घी में तैयार करेंगे अपनी अरवी को। और यहाँ अब इसमें ऐड कर देंगे प्याज। यहाँ मैंने 2 बड़े प्याज लिए थे। अगर आपके पास छोटे हैं तो आप 3 ऐड कर सकते हैं। और यहाँ देखिए, हम अपने प्याज को 5 मिनट तक पकाना है, जिससे हमारा प्याज जौन सा है वो सॉफ्ट हो जाए। और चले जी, यहाँ मैंने अपने प्याज को पका लिया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी 1 बड़ा सा मैंने टमाटर लिया है लाल रंग का। ये इसमें मैं ऐड कर दूंगी। यहाँ हम टमाटर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। और यहाँ मैंने तकरीबन 20 से 25 लहसुन के जवे लिए हैं, जिसको साबुत ही ऐड कर दिया है। और यहाँ मैंने थोड़ी सी सब्ज़ मिर्च कटी हुई ली है और 3 अदद साबुत ली है, ये इसमें ऐड कर दी है। यहाँ मैंने अपने मसाले को भरपूर पकाना है। और साथ में इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/4 टेबल स्पून हल्दी का। सिर्फ हल्दी को आपने पकाना है। यहाँ हम इसे अच्छे तरीके से पकाएंगे, जिससे हल्दी की खुशबू जौन सी है वो ख़त्म हो जाए। यहाँ मैंने अपने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ है। पकाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूंगी, जिससे हमारा जौन सा मसाला है वो नीचे ना लगे। अगर आपका मसाला काला हो जाएगा तो इसका कलर भी काला ही आएगा। मैंने अपने मसाले को जलने नहीं देना। यहाँ हम इसे बराबर बराबर चम्मच चलाते रहेंगे। यहाँ मैंने अपने प्याज, लहसुन और टमाटर को अच्छे तरीके से पका लिया है। या आप देखिए, कोई भी टमाटर वगैरह नज़र नहीं आ रहा। यहाँ इसमें मैं ऐड कर दूँगी 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर का। और नमक इसमें मैं ऐड कर दूँगी हस्बे ज़ायका। अपने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। और यहाँ अब इसमें ऐड कर देंगे जो सी मैंने अरवी फ्राई करके रखी हुई थी, इसको मैंने ऐड कर दिया है।
हमारी जौन सी अरवी थी वो हाफ़ कुक हो चुकी थी जब हमने इसे फ्राई किया था। यहाँ हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहाँ इसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा पानी। जौन सी हमारी अरवी की कसर रह गई है वो अच्छे तरीके से पानी में पूरी हो जाए। यहाँ मैं फ्लेम को लो कर दूँगी। लो फ्लेम पर हम अपनी अरवी को पकाएंगे। यहाँ मैं इसे दम लगाकर छोड़ दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए। और यहाँ देखिए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारी अरवी काफ़ी हद तक पक चुकी है। और यहाँ देखिए इसका जौन सा घी था वो भी अलहदा हो चुका है। यह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। और यहाँ देखिए इसकी जौन सी लेस थी वो भी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। ये देखिए यहाँ हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। हाफ़ टी स्पून के बराबर यहाँ मैंने गरम मसाला लिया है। और इसको मैं ऐसे ही चम्मच चला के 3 से 4 मिनट तक पकाऊंगी। यहाँ मैंने फ्लेम को थोड़ा सा बढ़ाया हुआ है। यहाँ हमारी अरवी की रेसिपी तैयार है। यहाँ हम डिश आउट करते हैं। यहाँ देखिए माशाल्लाह हमारी अरवी की शानदार रेसिपी तैयार है। देखिए इसका कितना खूबसूरत कलर आया है। आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये आज की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। यहाँ हम मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।